साइकोलॉजी कहती है ना तो कभी जेई कर पाओगे और ना कोई भी वैल्यूएबल चीज़ कभी भी कर पाओगे। स्टीवन आर कोवी की बहुत अल्ट्रा फेमस किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ऐसे जो भी पढ़ाई करते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला। आज जान जाओ टॉपर और लूजर का फर्क जानते हो। कोचिंग इंडस्ट्री वाले कभी नहीं चाहेंगे कि एक स्टूडेंट बुक से पढ़ने में सक्षम हो जाए, फिर उनका बैच कोई क्यों खरीदेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने बंद कमरे में घर पे बैठकर किताब से पढ़ के 4 महीने में जे एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी। भाई बुक्स में दम है और आप में भी वो दम है, पर आपको ये बात पता नहीं है। ना तो आपने बचपन से कभी बुक पढ़ी और आपको बार बार वीडियोस में लेक्चर में बता दिया गया कि बुक से पढ़ेगा समझ नहीं आएगा, तो आपने अपने मन में पैरालिसिस बना लिया है। ये पैरालिसिस हटाओ सबसे पहले कि आप बुक से नहीं पढ़ सकते। आई एम अ मैड बुक रीडर। जो यूजुअली मेरी शेल्फ में आप किताबें देखते हो वो, और उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें अपने आईपैड पर मैंने 500 से ज़्यादा किताबें रीड की हुई हैं। एंड जेई को भी किताबें पढ़ के क्रैक किया था। तो जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरनेट पर कोई रैंडम टिप्स नहीं है, ये मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद आप बुक रीडिंग में सक्षम हो जाओगे। रीडिंग की ये शक्ति आपकी लाइफ चेंज कर देगी। इस चैनल पर रेगुलर ऐसी ऑथेंटिक और हेल्पफुल वीडियोस आती हैं जो आपकी आईआईटी में सिलेक्शन करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसलिए आईआईटी की कसम ये चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करो। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पता है कैसे पढ़ रहे हैं कि सामने किताब रखी है, पढ़ लिया सारे शब्द, सिर्फ वर्ड पढ़े जा रहे हैं, आता कुछ नहीं है। पेज पढ़ने के बाद कोई उनसे पूछ लेना कि पेज पर क्या लिखा था, टोटल ब्लैंक। भाई बुक पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ आया समझ नहीं आया, क्या फ़र्क पड़ता है, आगे पढ़ते रहो। इग्नोर कर दिया, बहुत कुछ इग्नोर करते जा रहे, कन्वीनियंटली जो मन करा इग्नोर कर दिया। दिस इज़ नॉट द वे यार। ऑथर ने कुछ भी लिखा है वो काम की चीज़ लिखी है। वो खाली इंसान थोड़ी यार कि बुक के अंदर फालतू में बुक को मोटा बनाने के लिए कुछ भी लिख देगा। बुक की एक एक लाइन कीमती है। डेरिवेशन से पहले उसका बैकग्राउंड लिखा होता है, कोई कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड होता है, सब चीज़ें जो है ना किसी पर्पज़ के लिए लिखी होती हैं। जब चाहे इग्नोर कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो भाई क्या सोचते हैं कि पहले सारी थ्योरी एक साथ पढ़ लेता हूँ, फिर सारे इलस्ट्रेशंस देख लूँगा, फिर सारे इकट्ठे क्वेश्चंस कर लूँगा। दिस इज़ नॉट द वे यार। ऑथर ने सोचो अगर सारी इलस्ट्रेशंस बाद में पढ़नी होती तो बीच में क्यों डाली यार। वो साथ साथ पढ़नी होती है, जैसे जैसे बुक में आएगी वैसे वैसे ही पढ़नी है। किताब पढ़ते पढ़ते हर एक मिनट में फ़ोन खोल लिया, ऐसे थोड़ी होता है यार। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करनी है तो आपका उस पर बिल्कुल अनइंटरप्टेड फोकस टिका रहना चाहिए। ये जो आप हर 5 मिनट में 1 मिनट में फ़ोन खोल रहे हो, ऐसे आप ना तो कभी जेई कर पाओगे और ना कोई भी वैल्यूएबल चीज़ कभी भी कर पाओगे। ये आदत बंद कर दो। एक और बुरी आदत है कि मुंह से उच्चारण करते करते पढ़ रहे हैं, स्लोली पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी समझ नहीं आया हुआ। अब मेरी इन टिप्स को ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ है एक्टिव रीडिंग करो यार। यानी ये नहीं कि आप किताब पढ़े जा रहे हैं, दिमाग नहीं यूज़ हो रहा, मुंह से बस उच्चारण कर रहे हैं, आंखें और मुंह काम कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। दिमाग फुल पावर एक्टिव होना चाहिए। आपको शब्द शब्द नहीं पढ़ने, शब्दों को कनेक्ट करो। एक एक शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे मैं शब्द बोलता जाता हूँ आप अपने मन में फ़ोटो बनाते चलना। अ जायंट वाइट एलिफेंट। अब आप सोचो अ जायंट और वाइट, जब तक मैंने बोला सोचना, रोक के सोचना। अ जायंट वाइट मैंने जब तक बोला आप सोचते रह गए मैं क्या चित्र बनाऊं, पर ये चारों वर्ड्स एक साथ जब आप देखते हो अ जायंट वाइट एलिफेंट, तो आप बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर हाथी की बना सकते हो। इसी तरह ना आपको एक वर्ड नहीं, आपको 4-5 वर्ड इकट्ठे पढ़ने हैं और सारे वर्ड्स को जोड़कर जो लाइन बनती है उसको देखो उसका क्या मीनिंग है। उन लाइनों को जोड़ के जो पैराग्राफ बनता है वो पैराग्राफ आपसे क्या कहना चाह रहा है, ऑथर ने क्यों लिखा है वो पैराग्राफ, और ऐसी पैराग्राफ को पैराग्राफ से कनेक्ट करो, एक स्टोरी बनाओ। ये सारी चीज़ें एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं और मिलकर आपको कुछ कहानी कह रही हैं। वो हेडिंग के नीचे जो कहानी, उस कहानी के थ्रू ऑथर आपको क्या समझाना चाह रहा है, ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके वो कहानी बनाओ। वो कहानी आप समझ गए, आपके कॉन्सेप्ट्स डन। दूसरी टिप, कोरा कागज़ टेस्ट। आप जब भी कोई हेडिंग ख़त्म करते हो तो उसके बाद किताब बंद करके ना ये सारे डॉट्स जो मैंने बोले थे ये कनेक्ट करके अपने मन में अपने शब्दों में उन कॉन्सेप्ट्स को बताओ। ज़रूरत पड़े तो कागज़ पर लिखो, टाइम बचाने के लिए मन में लिख लो, पर अगर जहाँ ज़रूरत पड़े कागज़ पर लिखो, डायग्राम बनाओ। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा हाई क्लैरिटी आ जाएगी अपने कॉन्सेप्ट्स पर। और अगर आप अपने शब्दों में बता पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। यही नहीं, कोरा कागज़ टेस्ट करने से आपको बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहेंगी। ये तीसरी टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि इलस्ट्रेशंस साथ साथ करनी है। जेई के अंदर आपका एप्लीकेशन पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यार आपको क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को अवॉइड करे जा रहे हैं, एप्लीकेशन पार्ट को अवॉइड करे जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप अपनी पूरी प्रिपरेशन ऐसी क्वेश्चन सॉल्विंग को प्रोक्रेस्टिनेट करते करते निकाल दोगे, एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की क्षमता क्या चमत्कार से पैदा हो जाएगी। वो आपको आज बनानी पड़ेगी, तब जाके वहाँ यूज़ कर पाओगे ना, अदरवाइज़ वहाँ पर कुछ नहीं होगा भाई। ऐसे जो भी पढ़ाई करते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, आज जान जाओ ये बात। इलस्ट्रेशंस किताब में जैसे जैसे आती जाती हैं वैसे वैसे उनको सॉल्व करते जाओ। एक और बहुत रैंक लेवा चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स डाउन कर रही है। स्टूडेंट्स चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ ले, लेक्चर देख लें, इलस्ट्रेशंस भी कर लें, अनसॉल्व क्वेश्चंस भी कर लें, पर उसके बाद भी ये आपके मार्क्स बर्बाद कर सकती है, और वो प्रॉब्लम है पुअर पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स। इसके बारे में मैं वीडियो में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तब तक चलते हैं अगली टिप पर। अब ये चौथी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टिप सुनो, स्टे एक्सट्रीम रेलेवेंट। स्टीवन आर कोवी की बहुत अल्ट्रा फेमस किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब के अंदर वो पहली हैबिट बताते ही यही है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मंजिल को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करो। आपकी मंजिल है IIT, जेई के अंदर ऊंचे से ऊंची रैंक लेके आना, बड़े से बड़ा स्कोर लेके आना। स्टूडेंट्स ने कभी जेई नहीं दिया, कभी जेई देखा नहीं, एग्ज़ाम कैसा होता है पता नहीं, एग्ज़ाम का लेवल पता नहीं, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स भाई किस तरह से पढ़ना पड़ता है कि ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए पता नहीं। इस वजह से थ्योरी पढ़ते टाइम, क्वेश्चंस करते टाइम बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें वो अनजाने में इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। अब एक स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? मॉक टेस्ट देकर। मैं आपको कह तो दूंगा पर बहुत लोग ये करेंगे नहीं। अगर मैं वीडियो बना दूं हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 तो उस पर व्यूज़ आ जाएंगे 1 लाख, पर 1 लाख लोगों के अंडर 500 रैंक तो नहीं आएगी ना, क्योंकि इम्प्लीमेंट कितने ही लोग करते हैं। टॉपर और लूज़र का फ़र्क जानते हो आप? टॉपर अपने डर को फेस करता है और लूज़र अपने डर से भागता है। मॉक टेस्ट देने से डरो मत। आज से 3 महीने बाद आपको रियल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और 3 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट देने से भी डर लग रहा है यार, ये डर खत्म करो। अब सवाल आता है कि मॉक टेस्ट दें कहाँ से? तो मैं अपनी IIT दिल्ली की टीम के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और वैल्यूएबल पैकेज। इस पैकेज में आपको मिलता है जेई मेंस की टेस्ट सीरीज़, जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज़, बिटसैट की टेस्ट सीरीज़, और जितने भी देश में स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी टेस्ट सीरीज़, उसके अलावा जितने भी और अन्य इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की टेस्ट सीरीज़। साथ में आपको मिलते हैं जेई 2024 के लिए एक्सट्रीम रेलेवेंट मॉड्यूल्स। इस पैकेज में आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट्स हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आप एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको मिलेगा कंप्लीट एनालिसिस एक डैशबोर्ड पर, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको हर क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, आपकी एक्यूरेसी क्या थी, सब कुछ जो एक आइडियल टेस्ट सीरीज़ में होना चाहिए वो इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है। इस पैकेज में आपको एक गेम चेंजर पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग भी मिलती है। आपने कभी भी कोई एग्ज़ाम देते समय ये महसूस किया है कि एग्ज़ाम के अंदर हमारे को एंग्जाइटी होती है, चीज़ें भूल जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्वेश्चंस नहीं होते, वही क्वेश्चंस घर पे आके हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स एवरेज स्टूडेंट्स को तो होती हैं, पर टॉपर्स के पास इनका सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूँ पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग देकर। इस ट्रेनिंग के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और आपके गारंटीड 100 मार्क्स ज़्यादा आएंगे। दिस इज़ दी ओनली पैकेज दैट यू नीड फॉर जेई 2024। और मज़े की बात यह है कि इस वीडियो से आने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 92% ऑफ है। इस पैकेज को आप हमारी वेबसाइट jeischool.com से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5वीं टिप है फोकस के साथ बैठना। यार आप अपने लाइफस्टाइल में ये एक फंडामेंटल चेंज लेकर आओ, आपको एक फोकस्ड पर्सन बनना ही पड़ेगा। ये नियम बना लो कि एक बार आप किताब पढ़ने बैठे तो आप कम से कम 2 घंटे पढ़ोगे, कम से कम 3 घंटे भी पढ़ो, पर 2 घंटे कम से कम पढ़ो। होता क्या है कि 10 मिनट 15 मिनट बाद तो इंसान का फोकस बनता है और उसके बाद तो पढ़ाई चालू होती है। पर एक नूब स्टूडेंट क्या करता है, 5 मिनट 10 मिनट तो बैठता ही है, फोकस बनता ही नहीं। उससे पहले वो अपना फोकस तोड़ के मोबाइल फ़ोन खोल लेता है या कुछ और करने लग जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपके अंदर ये एबिलिटी होनी ही होनी चाहिए कि आप 2-3 घंटे एक बार बैठकर अनइंटरप्टेड कोई काम कर सके। आपके लिए आज वो मौका है, जेई के अंदर आप ये एबिलिटी गेन करो। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर होती है किसी के अंदर नहीं होती, सब के अंदर है ये एबिलिटी, पर हम इसको ट्रेन नहीं करते। आप 2 घंटे बैठने के लिए पुश करो। शुरुआत में आपको
थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बीच बीच में अर्जेस उठेंगी उठने की, पर आप खुद को बताओ कि अगर आप ऐसे बैठे रहोगे और पढ़ाई पर ध्यान कंटिन्यूअस 2 घंटे रखोगे तो धीरे धीरे आपके लिए ये नॉर्मल चीज़ हो जाएगी और इसी तरीके से की गई पढ़ाई जेई के लिए मीनिंगफुल है। छठी टिप है विजुअलाइज करो। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट को स्टोरी बना के पढ़ने के लिए बोला है, इसको आपको साथ साथ विजुअलाइज भी करना है। आप अपने मन में एक चित्र बनाते चलो, जैसे जैसे अगली लाइन पढ़ रहे हो चित्र में कुछ एलिमेंट्स उस लाइन के हिसाब से सुन के ऐड करते चलो और धीरे धीरे क्या होगा, जब पूरा पैराग्राफ या पूरा जो हेडिंग पढ़ लोगे आप तो आपके सामने एक पूरा चित्र होगा। वो क्लियर चित्र आपकी क्लियर कॉन्सेप्ट्स को दिखाता है और यही नहीं, विजुअलाइज करने से आपको बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहती हैं। 7वीं टिप है बुक के अंदर हाईलाइट नहीं करना। आप कभी किसी बुक स्टोर पे जाना और किसी मोटी किताब की सेकंड हैंड कॉपी मांगना उनसे और उस पर आप देखोगे कि शुरुआत के 15-20 पन्ने पर आपको उस पर बड़े प्यार से चाव से किसी ने हाईलाइट कर रखे होंगे, अंडरलाइन कर रखे होंगे और उसके बाद पूरी किताब नई की नई मिलेगी आपको। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में एक बहुत ही ज़्यादा रैंक लेवा टेंडेंसी है कि कभी भी उनको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है ना, वो उसको क्या सोचते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि इसको बाद में तसल्ली से करूँगा। भाई बाद में तसल्ली से क्यों करेगा, तू अभी तसल्ली से बैठना और अभी कर। दिस इज़ अ वेरी नूब टेंडेंसी। कोई भी चीज़ आप किताब में पढ़ रहे हो उसको अंडरलाइन करने से बचो और चीज़ को उसी वक्त पढ़ कर ख़त्म करो। जब किताब में आप कुछ पढ़ रहे हो तो खुद को बोलो ये मेरी इस कॉन्सेप्ट से आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हो सकता है मुझे ये कॉन्सेप्ट सीधा जेई मेन जेई एडवांस के एग्ज़ाम में देखने को मिले। इसलिए किताब का हर एक पन्ना ऐसे सोच के पढ़ना है कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। इन टिप्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको बहुत हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग और टेस्ट सीरीज़ का पैकेज ज़रूर ज्वाइन करें और पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 92% ऑफ भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह जिंदल जी वाह।